बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 का पहला टॉपिक कूलम्स लॉ उन्हें कल भी डिस्कस किया था। आज इसे मुकम्मल जो है इसके तमाम सेगमेंट्स को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कूलम लॉ में सबसे पहले डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशन को, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर अफेक्ट ऑन मीडियम देखेंगे और फिर उसके वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो सबसे पहले जो कल आपको बताया था, कूलम्स लॉ जो है ये पॉइंट चार्ज के मतलब हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो फिर आपको मैंने पॉइंट चार्ज का भी बताया था। पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज है जिनके साइज के मुकाबले में उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटा दो चार्जेस हैं, अगर उसको पास पास ना रखें बल्कि बहुत दूर रखें तो उनका जो डिस्टेंस है उनके साइज के मुकाबले में ज़्यादा हो तो उसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। फिर आपको ये भी बताया था कि कूलम्स ने सबसे पहले जो चार्ज की क्वांटिटी जो है, एक चार्ज एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, किस क्वांटिटी के साथ फोर्स लगाते हैं, इसके मतलब हमें इंफॉर्मेशन दी थी। तो कूलम ने ये कहा था कि अगर हमारे पास एक चार्ज हो, ये है Q1 और ये एक सेकंड चार्ज है, ये है Q2, और इनके दरमियान जो इनके सेंटर से जो फासला है ये R हो, तो कूलम की डेफिनेशन हमने यूं की थी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनके दरमियान जो मैग्नीट्यूड है फोर्स की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब ये दो चार्जेस हैं तो इनके दरमियान जो फोर्स है F, ये Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा इसका पार्ट ये था एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके दरमियान जो फासला है और इसकी फोर्स इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो F ये Q1 Q2 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साथ ही इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन आ गया। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो आप जानते हैं यहाँ आएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमने रखा है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और ये K क्या है, कल ये आपको बताया था K क्या है, K के मतलब तो K की वैल्यू है K, अगर हम इसको यहाँ देखें तो K ये है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू भी आपको कल बताई थी, ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है और ये है 8.85 10⁻⁻12 और इसका यूनिट था कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब हम ये एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी है इसे यहाँ पुट करते हैं और इसको हल करें तो K की वैल्यू हमारे पास आई थी 9 इंटू 10⁻⁹, और ये यूनिट जो है नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसका आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये आपके पास है K जो कांस्टेंट है, ये K की वैल्यू 9 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। और ये याद रखें ये है फॉर फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू आती है। तो ये आपके पास एक रिलेशन आया, इसे हम फॉर्मूला कहते हैं। जब हम K की जगह ये वैल्यू पुट करें तो हम कह सकते हैं इसका सेकंड फॉर्म वो F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये आपके पास कूलम्स लॉ का जो है सेकंड शेप K की वैल्यू पुट करने के साथ हमारे पास आ गया। तो कूलम्स लॉ यह लेक्चर हमारा कल तक था। आज हमने देखना है कि अगर ये आपके पास से जो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अगर आप यहाँ कोई मीडियम रखते हैं, मीडियम फॉर एग्जांपल वाटर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, इसी तरह कोई ऑयल हो सकता है, तो जब आप मीडियम रखेंगे तो फिर क्या इफेक्ट होगा, तो उसका है इफेक्ट ऑफ मीडियम, कि जब हम दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम रखते हैं तो कोई मीडियम रखें तो उसकी परमिटिविटी के ऊपर क्या फर्क, उसकी परमिटिविटी की वजह से फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हम सपोज करें कि हमने यहाँ एक मीडियम रखा जिसकी डायरेक्टिविटी
वो परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन से कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये रखने से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 जब हम मीडियम यूज करेंगे तो साथ ये फैक्टर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो जब साथ मीडियम रखने की वजह से जब ये फैक्टर जो है ऐड होगा तो फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो हमारे पास जो नया रिलेशन आया तो हम कहेंगे कि पुट सी एप्सिलॉन मीडियम इन इक्वेशन 1, और ये एप्सिलॉन मीडियम ये किसके बराबर है? ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के बराबर है। एप्सिलॉन नॉट जो हमारे पास फ्री स्पेस के लिए था और एप्सिलॉन आर जो नया मीडियम ऐड किया, तो टोटल वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो हमारे पास है सो इक्वेशन 1 बिकम, जब ये फैक्टर ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 में फोर्स की जगह हम एफ आर कह देते हैं, या हम यहाँ एफ मीडियम भी कह सकते हैं। जब हमने मीडियम इस्तेमाल किया तो फोर्स, और उस वक्त ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, और यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करें तो एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये जो फैक्टर है एप्सिलॉन आर, इसके हम अलग कर लें। हम इसे यूं लिख सकते हैं कि अगर हम इसे बाहर निकाल लें 1 एप्सिलॉन आर, तो अंदर का जो फैक्टर है ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो याद रखें, अगर हम इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दें, या आपके पास एफ मीडियम है, अगर हम इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दें तो इस ब्रैकेट के अंदर जो रिलेशन है वो यही है। इट मीन कि क्वेश्चन नंबर 1 में से ये फैक्टर की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, या इस फैक्टर की जगह जो ब्रैकेट के अंदर है वहां हम ये सिंपल फोर्स पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा? एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन आर, और इसकी जगह हमारे पास आ जाएगी फोर्स। तो यहां से हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू वो किसके बराबर आ जाएगी? एफ ओवर एफ मीडियम। तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम यहां से डिफाइन भी कर सकते हैं। जो इक्वेशन होती है वो इटसेल्फ डेफिनेशन होती है, तो यहां से एप्सिलॉन आर या जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसे हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस when there is no medium, when there is vacuum, or when there is air over the force between two charges when we use medium, that is the relative permittivity of the medium. Relative permittivity of the medium क्या होगा कि दो चार्जेस के दरमियान जब वैक्यूम हो तो तब की फोर्स ओवर दो चार्जेस के दरमियान जब हम मीडियम इस्तेमाल करें तब की फोर्स की रेशियो जो है उसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और यहां से देखिए ये फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये फोर्स का यूनिट है न्यूटन, दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये मीडियम रखने से जो फोर्स है इसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है कि कमी हुई है। तो याद रखें, जब ये मीडियम रखेंगे इसके दरमियान तो वो उन दो चार्जेस के अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स को कम कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पहले वैक्यूम था तो फोर्स ज्यादा थी, जब ये वैक्यूम था तो फोर्स ज्यादा थी, जब हमने कोई मीडियम इस्तेमाल किया तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन वो कम हो जाएगी। अब ये देखें कि ये फैक्टर से ये फैक्टर कम हुआ है, ऊपर वाला फैक्टर ज्यादा है, नीचे वाला फैक्टर कम है। इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा
1 से ज्यादा होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 से कम हो, वो बल्कि 1 से ज्यादा ही होगी। तो इट मीन कि जब हम दो चार्जेस के दरमियान को मीडियम रखेंगे तो वो एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से इन दो चार्जेस के दरमियान जो वो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यहाँ देखिए डिवाइड हो रहा है तो इसके फोर्स को वो कम कर देगा। व्हेन वी यूज मीडियम बिटवीन टू चार्जेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस वो रिड्यूस हो जाएगी। तो अब हम तीसरा फैक्टर इसका डिस्कस करने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कूलम्स लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ वो कैसे, मैं आपको लास्ट में इसको प्रूव करता हूं। अभी देखिए कि अगर हमारे पास ये एक चार्ज है, ये आपके पास चार्ज है Q1, ये आपके पास सेकंड चार्ज है, ये है Q2। Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है इधर को, और Q1 जब Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है इसे हम क्या देते हैं F21। ये एक फोर्स लगा रहा है और ये एक वेक्टर फॉर्म है F21 और इसका जो यूनिट वेक्टर है ये R21। हम इसको कंसीडर कर लेते हैं तो फोर्स को हम डिफाइन कर लेंगे। F21 ये कौन सी फोर्स है जो Q1 ने Q2 के ऊपर लगाई है और वो किसके बराबर आ गई है, वो आ गई हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और साथ है चूंकि ये एक फोर्स को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसकी मैग्नीट्यूड नहीं रही, जब ये वेक्टर फॉर्म में है तो यहाँ इसको वेक्टर बनाने के लिए हम साथ यूनिट वेक्टर 21 ऐड कर देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। इसी तरह अगर ये दोबारा देखें, ये दो चार्जेस हैं Q1, ये सेकंड चार्जेस है Q2। अब जैसे Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसी तरह Q2 Q1 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, तो उस सूरत में जो फोर्स होगी उसे हम F12 का नाम देंगे और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ये हमारे पास R12 होगा। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें इस रिलेशन को। अब F12 से क्या मुराद है कि 1 के ऊपर 2 फोर्स लगाता है, तो ये आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और साथ यूनिट वेक्टर R12। अब अगर हम सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 पे गौर करें तो तमाम फैक्टर सेम है। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो जो फर्क आ रहा है वो यूनिट वेक्टर पे आ रहा है। इसका यूनिट वेक्टर इधर को है और इसका यूनिट वेक्टर इधर को है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं कि R12 ये मैग्नीट्यूड के लिहाज से R21 के बराबर है। तो फर्क कहाँ आ रहा है, फर्क आ रहा है इसकी डायरेक्शन पे कि R12 अगर इधर को है तो R21 उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। इट मीन कि अगर हम यहाँ R12 की जगह R21 पुट करें तो साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो पुट इन इक्वेशन 4 क्या फॉर्मूला पुट करना है, R12 यूनिट वेक्टर की जगह R21 यूनिट वेक्टर पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ R12 की जगह आएगा R21 और साथ नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन जब हम बाहर निकालेंगे तो F12 माइनस ब्रैकेट लगा लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, यहाँ R21। ये आपके पास अब ये जो मुकम्मल ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन है ये किसके बराबर है, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21। इट मीन इसकी जगह हम F21 पुट कर सकते हैं तो हमारे पास आएगा F12 फोर्स इज इक्वल टू माइनस F21 फोर्स
these two forces are equal in magnitude but opposite in direction। तो अगर आप मैट्रिक में जाएं, मैट्रिक की फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि when two forces are equal in magnitude but opposite in direction, तो उसे हम कहते थे न्यूटन थर्ड लॉ। तो हम कहते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ also explain न्यूटन थर्ड लॉ। A force between two charges are equal in magnitude but opposite in direction। अगर एक चार्ज इधर को फोर्स लगाता है तो उतनी ही मैग्नीट्यूड के साथ सेकंड वाला चार्ज पहले चार्ज के ऊपर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो आपकी जो फिजिक्स के जो टॉपिक है इसके लिए 4 पॉइंट है। आप सबसे पहले डेफिनेशंस कूलम्ब लॉ की याद करना है और ये एक्सप्लेनेशन उसमें के एप्सिलॉन आर परमिटिविटी को हमें डिस्कस करना है और उसके बाद इफेक्ट ऑफ मीडियम है। आपको ये बताया कि व्हेन वी यूज मीडियम बिटवीन द चार्जेस द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस वो कम हो जाएगी। और उसके बाद हमने रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन किया और उस वैल्यू को देखा, फिर ये देखा कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, तो ये कभी 1 से कम नहीं हो सकती। फिर हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ को देखा और ये प्रूव किया कि कूलम्ब लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ एक्चुअली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी एक्सप्लेन करता है। तो बेटा कल आप लोगों ने ये मुकम्मल टॉपिक याद करना है, इसको लिखना है, उसकी तस्वीर खींच के मुझे आप व्हाट्सएप कर दें। थैंक यू वेरी मच।